दुनिया के दूसरे मुल्क में बीजेपी की जीत की बात हो रही है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, देखिए क्या अखबारों में छप रहा है। अमेरिकी अखबार, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीजेपी की जीत पर खबर छापी है। उसकी हेडलाइन थी, मोदी ने विपक्ष के गढ़ पर कब्जा कर लिया, मोदी ने बंगाल में चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है, साथ ही ममता के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। ब्रिटेन की एजेंसी रॉयटर्स ने बीजेपी की जीत को अहम बताया है। इस जीत के बाद सीएए को गति मिल सकती है। 2029 आम चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। अगला है डॉन, पाकिस्तान के अखबार डॉन ने बंगाल के नतीजों पर खबर छापी। मोदी ने विपक्ष के कब्जे वाले पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड जीत हासिल की है। बीबीसी ने बीजेपी की बंगाल जीत की खबर को प्रमुखता से छापा। मोदी की बीजेपी ने कठिन मोर्चे में से एक बंगाल पर विजय हासिल की है और इस हेडलाइन के साथ बीबीसी पर यह खबर छपी। सालों तक बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही थी, लेकिन इस जीत से बीजेपी ने उत्तर पूर्व में विस्तार किया है। गल्फ न्यूज, यूएई की गल्फ न्यूज ने बीजेपी की जीत के जश्न की तस्वीर छापी है। बीजेपी को बढ़त, टीएमसी को झटका, हेडलाइन में पूरी खबर दी गई है। बांग्लादेश में ढाका ट्रिब्यून में भी खबर लीड है, हेडलाइन में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया, टीएमसी को बड़ी हार मिली है। आजादी के बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। एसआईआर के बाद पहले चुनाव में टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा है। यह सोचिए, अब इससे अहमियत लगाइए कि बंगाल के चुनाव का नतीजा और उसमें बीजेपी की जीत दुनिया के लिए मायने रखती है। सुनिए सियासतदान। बंगाल में सैफ्रॉन लहर जिसको कहते हैं, एक सत्ता विरोधी लहर और उसके साथ साथ जो गरुआ लहर, दोनों की मिलते हुए ये नतीजा ऐसा निकला है। लोगों को तो उम्मीद था कि कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की होगी कि कोई नामो निशान नहीं रहेगा टीएमसी पार्टी के, ये हमारे सोच की बाहर जरूर थी। जनता ने डबल सेंचुरी दे दिया है मोदी जी को, क्योंकि भय को आउट कर दिया, भरोसा को सबके लिए इन कर दिया है। जनता ने पूरा भरोसा किया मोदी जी को एवं मोदी जी को बोला दोनों हाथों से सेंचुरी दे दिया। 5 साल 2021 से 2026 तक पूरा से पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पहले भी कुछ गड़बड़ किया, सेकेंड टाइम जो आया 2016 में, तो इसका इफेक्ट 2021 में नहीं पड़ा। आम आदमी को पास विकल्प नहीं था, ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो सोचा मैं जो करेंगे वही मान लेंगे आम आदमी, तो जिस होना चाहिए तो हो गया। बंगाल का जो चुनाव, वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर। उसी तरह से उन्होंने बिहार के अंदर किया, उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, उसी तरह से जीत कैसे सकते हो जब आप सारे वोट कटवा दोगे। आज भी देश की एक बड़ी आबादी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और ये परिणाम कहीं ना कहीं 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को भी प्रिडिक्ट करने का काम करते हैं। बंगाल में जो सुशासन की सरकार बनाई, लोकतंत्र को जो जीत दी, वो आने वाले बंगाल के भविष्य को और उज्जवल करने वाली है। तो बीजेपी की जीत की बात पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी जीत की बात चारों तरफ हो रही है। सबसे पहली तस्वीर देखिए, इन्हें पहचानते हैं? ये है अभया की माता जी। अभया की माता जी को बीजेपी ने टिकट दिया और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं। दूसरी तस्वीर है, ये देख रहे हैं आप, दूसरी तस्वीर की कार्यकर्ता और वो उम्मीदवार जो जीत गए वो भावुक हो गए। अब देखिए जरा, अब आइए आपको बताऊं ऐसे कौन कौन सी जीत है
जो चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले जिन्हें आप देख रहे हैं, बर्तन मांजने वाली विधायक बन गई। बंगाल की औसग्राम सीट की चर्चा हो रही है। बीजेपी की कलिता मांझी पहली बार विधायक बनी। कलिता 4 घरों में बर्तन मांजने का काम करती हैं। हर महीने किसी तरह 2,500-3 हजार रुपए कमाती हैं, लेकिन चुनाव में वो टीएमसी के बड़े नेता पर भारी पड़ी हैं और 12,000 के बड़े अंतर से जीत हासिल की है। अगला नाम देखिए जरा। इनका नाम एसआईआर में कट गया था, कैसे विधायक बन गए। फरक्का से कांग्रेस के मुताब शेख की जीत खास रही। चुनाव से पहले इनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया। मुताब शेख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पासपोर्ट समेत उनके दस्तावेजों की फिर से जांच हुई। वैध मतदाता घोषित हुए, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी उम्मीदवार से 8,000 वोटों से जीत गए। बंगाल में कांग्रेस ने 2 सीट जीती हैं, इनमें एक मुताब की है। अगला नाम है लॉटरी किंग के परिवार को 3 सीट मिल गई। सैंटियागो मार्टिन चुनावी बॉन्ड के सबसे बड़े खरीदार हैं। मार्टिन ने टीएमसी को लगभग 550 करोड़, 540 करोड़ और डीएमके को 500 करोड़ चंदा दिया। बीजेपी को 100 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया। लॉटरी किंग के नाम से मशहूर मार्टिन फिर चर्चा में है। मार्टिन की पत्नी तमिलनाडु से एआईएडीएमके की टिकट पर जीती। उनका दामाद टीवीके यानी विजय की पार्टी से जीता और बेटा चार्ल्स पुडुचेरी के कामराज नगर से जीत गया है। एक और नाम है विजय के ड्राइवर का बेटा, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। अपने ड्राइवर के बेटे को विजय ने गले लगाकर टिकट दिया था। ड्राइवर का बेटा शबरीनाथ अब तमिलनाडु विधानसभा में दिखेगा। शबरीनाथ ने विरुगम बक्कम सीट से बड़ी जीत दर्ज की है। शबरीनाथ ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उनके पिता पिछले 30 साल से विजय की गाड़ी चलाते हैं। विजय को अपने ड्राइवर और उनके बेटे पर पूरा भरोसा था और शबरीनाथ ने यह भरोसा और चुनाव दोनों जीत लिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं ऐसे नेताओं को, सुनिए जिनके बारे में आज सब बात कर रहे हैं। विधायक के रूप में मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करूंगी। बंगाल में सच में बदलाव आएगा, बंगाल बढ़ेगा और सबके लिए सुरक्षित होगा। ये तो वो थे जो जीत गए, जिनकी सब बात कर रहे हैं। अब वो जो हार गए लेकिन उनकी सब बात कर रहे हैं। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, टीएमसी नेता जा रहे थे जो हार गए। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो जश्न मना रहे थे, तो उनके ऊपर रंग लगा दिया। सिर्फ ये इकलौते उम्मीदवार नहीं थे टीएमसी के, जबकि ममता बनर्जी के बड़े बड़े मंत्री हार गए। 22 मंत्री ममता बनर्जी के चुनाव हार गए। जब खुद मुख्यमंत्री चुनाव हार गई तो 22 मंत्री चुनाव हार गए। ये भी बड़ी बात है। ये मैं आपको दिखाऊं कौन कौन से मंत्री हैं जो बड़े मार्जिन से चुनाव हारे हैं। बंगाल में बीजेपी की सुनामी में दिग्गज ढेर हो गए। ममता सरकार के 35 मंत्रियों में से 22 को हार का सामना करना पड़ा। 3 बार सीएम रही ममता, अपनी सीट नहीं बचा सकी। भवानीपुर सीट शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा। पहला नाम है शशि पांजा। ममता सरकार में वरिष्ठ मंत्री शशि पांजा चुनाव हार गई। टॉलीगंज सीट से ममता के मंत्री अरूप बिस्वास सीट नहीं बचा सके। ममता सरकार में वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य चुनाव हार गई। सिंगूर में ममता सरकार के मंत्री बेचेराम मन्ना हार गए। महिला एवं बाल विकास, उद्योग, आवास मंत्री चुनाव हार गए। बिजली, शिक्षा, परिवहन मंत्री भी अपनी अपनी सीट हार गए। 22 मंत्रियों की हार से ममता मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। अब आपको सुनवाता हूं हार के बाद। देखिए जरा ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। बंगाल का असली चेहरा और कोई अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक ज्वाइंट टायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। इस तरीके से जनता के राय को, जनता के मत को जो राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से अपमान करती है, उस राजनीतिक पार्टी के भविष्य बहुत अच्छे नहीं होते। खुद दो चीफ मिनिस्टर हार गया तो उनका टीम का तो सारे जो मिनिस्टर था वो तो एक ही चीफ था और बाकी सब तो पोस्ट नहीं था। एक ही पोस्ट था, बाकी लैम्प पोस्ट था। तो पोस्ट ही हार गया तो लैम्प पोस्ट तो गिरेगा ही। वही हुआ। मैं निश्चित हूँ कि हमारे दल ये एनालाइज करेंगे कि इस हार की वजह क्या है। देखिए, मैं तो कहता हूँ जीत
अगर आप जीतते हो तब भी एनालाइज करना चाहिए कि आप क्यों जीत रहे हो, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर आप हार रहे हो तो उसका तो एनालाइज और ज़्यादा करना चाहिए कि कहाँ हम लोग चूक गए, कहाँ पे हम लोग से क्या गलती हो गया कि लोग हमसे मुंह फेर लिए। बड़ी चीज ये है, कुछ नेता कह रहे हैं कि हार की समीक्षा की जाए, लेकिन कुछ नेता एसआईआर पर आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर की वजह से हार हो गई। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन भी किया, प्रोटेस्ट भी किया था, ममता सड़कों पर भी उतरी थी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एसआईआर में जिस सीट पर सबसे ज्यादा नाम कटे थे वही सीटें सबसे ज्यादा ममता बनर्जी जीती हैं। यानी एसआईआर में जहां नाम ज्यादा कटे वो सीटें ममता के खाते में आ गई। देखिए कौन कौन सी सीटें। अब यह कहना मुश्किल है कि नाम कटे इसलिए हारे। बंगाल की वो 20 सीट जहां एसआईआर में सबसे अधिक नाम कटे, उनमें 13 सीटों पर ममता की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। जैसे सबसे पहले देखिए आपके सामने आ रही पहली सीट शमशेरगंज, 74,775 वोट यहां काटे गए, डिलीट हुए 74,775, लेकिन टीएमसी जीत गई। अगला है लालगोला। लालगोला में लगभग 55,420 नाम काटे गए, टीएमसी जीत गई। भवानीपुर 51,004 नाम काटे गए, ये बीजेपी जीती है। यह है भगवा गोला, यहां 47,493 नाम काटे गए, टीएमसी जीत गई। रघुनाथगंज में 46,000 से ज्यादा नाम काटे गए, लेकिन टीएमसी जीत गई। यह है मिटिया बुरूज, 39,579 नाम कटे, लेकिन टीएमसी जीत गई। फरक्का में 38,222 नाम कटे, लेकिन ममता की पार्टी जीती। सूतू में 37,965 नाम कटे, यह भी टीएमसी जीत गई। और जंगीपुर में 36,581 नाम कटे, ये बीजेपी जीती। रतुआ में 35,573 नाम कटे, ये बीजेपी जीती है। और गोलपोखर में 31,384 नाम कटे, टीएमसी जीत गई। मालतीपुर में 29,489 नाम कटे, ये भी टीएमसी जीत गई। ये आपके सामने लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब कोई कह नहीं सकता कि नाम कट गए इसलिए हार गए। सवाल यह है कि नाम कटने वाली जो सीटें हैं वो तो ज्यादा टीएमसी नहीं जीती। सुनिए सियासतदानों। एसआईआर में बंगाल से 90 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। जब हम कोर्ट गए तो उसके बाद 32 लाख नाम जोड़े गए। इसके बाद भी उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी को जनता ने पहले हरा दी थी, वो समझ नहीं पाई, गलत सलत बोल के, झूठ बोल के जितना चाहती थी नहीं हो पाया। उनका हारना ही था, उनका पार्टी को हारना था। अब क्या करना है, कंप्लेन ही करना है ना। अभियोग 15 साल जो काम नहीं किया, आप पछताने से क्या होता है। ये जो इलेक्शन कमीशन को पहले गाली देना, फिर उनके पास जाना, फिर अदालत, इसी में चुनाव बीत गया, समझ नहीं पाए, हार के चले गए कालीघाट। एसआईआर होना, सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड द एसआईआर। आपने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड नो यू आर रॉन्ग, इलेक्शन कमीशन इज करेक्ट, देन वो डिबेट तो समाप्त हो चुका है। ये डिबेट कहाँ रहा? ये तो डिबेट सुप्रीम कोर्ट का फ्लोर में ही समाप्त हो चुके हैं। एसआईआर किया इसलिए मैंने हार गया। अरे एसआईआर में जिसका नाम काटे गए हैं सब नाम आपका खाता में दे दूं, फिर भी आप जीत रहे हैं। अपस्ताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, इतना करप्शन, इतना नेपोटिज्म। मैं आपको बताऊं कि अभिषेक बनर्जी जब अब दिल्ली जाएंगे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका स्वागत करूंगा। देखिए चुनाव में जीत हार अपनी जगह है, लेकिन हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती या उसे सफाई उस पर नहीं दी जा सकती। एक तस्वीर देखिए, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। ये आसनसोल में टीएमसी दफ्तर में बवाल हुआ। रात में भी यहां तोड़फोड़ की गई थी। ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद लोग आए, लोगों ने आग भी लगा दी। और सिर्फ ये एक जगह नहीं है,
इस तरह की बहुत सी जगह है, अलग अलग जगह इस तरह की तोड़फोड़ की गई। अगली तस्वीर नॉर्थ 24 परगना लिए चलता हूं। नॉर्थ 24 परगना में क्या हुआ कि दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में बाकायदा गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया गया। हम गंगा जल से पूरा कैंपस साफ कर दिया। जितने खराब जो काम किए हैं ये लोग कैंपस में, वो सब हम लोग ने गंगा जल से धो दिया। पोस्टर ये लोगों ने लगा रखा है, इनको हमने व्हाइट पेंट से पूरा लपेट दिया। इनका कोई नामो निशान इस कैंपस में नहीं होगा, नहीं रहे। क्या ये वही गुस्सा है जो गुस्सा टीएमसी के कार्यकर्ता दिखाते रहे? एक और तस्वीर आई है, देखिए, ये भी आई है जिसमें तोड़फोड़ हुई है टीएमसी के दफ्तर में।